अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2 और इसमें पहला टॉपिक आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा जा चुका है। यानी ये एक ही टॉपिक है जो उसके कई सारे सब टाइप्स में डिवाइडेड है। यानी इसके दो टाइप्स है, वो दो टाइप के ऊपर भी देखो कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। और ये सम है जो हम लास्ट में देखेंगे। ओके, तो पहले तो ये दो क्वेश्चन सीधा टॉपिक का नाम लेकर पूछा गए हैं। और ये जो इतने क्वेश्चन हैं वो इसके टाइप्स है सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। और ये जो सिंथेसाइज और इनहेरिटेड है उन्हें एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। इसका डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है। और लास्ट में इसके कुछ सम है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलो देखते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होता क्या है। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जहाँ पर ग्रामर सिंबल के साथ ही एट्रीब्यूट्स को अटैच कर दिया जाता है। ओके, तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या है? ये ग्रामर है जिसमें ग्रामर सिंबल के साथ उनके एट्रीब्यूट्स को अटैच कर दिया जाता है। ओके, यानी जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा एक ग्रामर है ना, ये पूरा ग्रामर है। उसमें से ये ग्रामर का एक सिंबल है ई। तो ये ई के साथ इसका जो एट्रीब्यूट वैल्यू है वो अटैच कर दिया है। यहाँ पे ई का एट्रीब्यूट क्या है? वैल्यू। तो यहाँ पे उसको ई डॉट वैल्यू करके लिखा जा रहा है। ओके, तो ये पूरे टेबल को हम कहेंगे सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। ओके, और सिमेंटिक रूल्स आर अटैच टू इट्स प्रोडक्शन। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पूरे सिमेंटिक रूल्स है वो इसके प्रोडक्शन के साथ अटैच है। ओके, these attributes can hold various types of information such as values, numbers, types, memory location। अब यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? पहला तो वैल्यू, या फिर नंबर, या फिर टाइप और मेमोरी लोकेशन। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है दो यूज़ होंगे, वो एक है वैल्यू। ओके, एक क्या रहेगा? वैल्यू, जो यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और दूसरा है लेक्स वैल्यू, यानी लेक्सिकल वैल्यू, जो डिजिट के साथ हम यूज़ करेंगे। और जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनल्स के साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो ये दो एट्रीब्यूट के नाम याद रखना। एक है लेक्सिकल वैल्यू जिसे शॉर्ट में लेक्सवेल कहेंगे, और दूसरा है वैल्यू। ओके, लेक्सिकल वैल्यू डिजिट के साथ यूज़ होगा और जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनल्स के साथ। ओके, कहाँ पे थे? द सेमेंटिक रूल्स डिफाइंस हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे ये सेमेंटिक रूल्स का काम क्या है? तो इनकी मदद से हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमें कुछ एक ऐसा समझो कि हमें ट्री दिया गया है ना, उसमें हमें कुछ नोड्स के एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं। तो वो नोड्स के एट्रीब्यूट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यूजिंग सेमेंटिक रूल्स। ओके, एन एनोटेटेड parse tree is a parse tree that displays the attribute values at each node। अब देखो यहाँ पे हमें हर एक ये जो सम होगे उसमें एनोटेटेड पास ट्री ड्रॉ करना होता है। तो ये एनोटेटेड पास ट्री है क्या? तो ये सिंपल सा वही पास ट्री है जो हमने यूनिट 3 के स्टार्टिंग में ग्रामर के टॉपिक यानी एम्बिगियस ग्रामर के आसपास जो हमने पास ट्री बनाना सीखा था ना, वही पास ट्री है। बस वो पास ट्री के अंदर हम क्या करेंगे? हर एक नोड के अंदर, यानी हर एक जो भी नोड होंगे उनके एट्रीब्यूट वैल्यू लिख देंगे, और इससे जो पास ट्री जनरेट होगा वो कहा जाएगा एनोटेटेड पास ट्री। ओके, यानी जैसे कि अभी कोई भी एक प्रोडक्शन के लिए आप लिखो तो उसका पास ट्री जो बनेगा ना, उसके अंदर हमें क्या करना होगा? जहाँ पे एफ है ना तो उसकी जगह पे एफ डॉट वेल लिख देना है। जहाँ पे डिजिट है तो वहाँ पे डिजिट डॉट लेक्सवेल लिख देना है। जहाँ पे ई है तो उधर ई डॉट वेल लिख देना है। ओके, सिंपल सा ही है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज इज ऑल्सो नोन एज एनोटेटिंग और डेकोरेटिंग द पास ट्री। अब यहाँ पे ये जो आप हर एक नोड के लिए उनकी वैल्यूज लिख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोटेटिंग, एनोटेशन।
ओके, या फिर डेकोरेटिंग द पास्ट्री। अब यहाँ पे एसडीडी के दो टाइप्स है, यानी सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के दो टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स के। पहला है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, जिसे एस एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। और दूसरा है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, जिसे एल एट्रीब्यूट डेफिनेशंस भी कहा जाता है। ओके, तो चलो देखते हैं पहला टाइप जो है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स या फिर एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। A synthesized attributes value at a parse tree node is calculated based on the attribute value of its children. ओके, इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में हमारा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, बॉटम अप, यानी बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाना है। ओके, ये याद रखना कि बॉटम अप अप्रोच हमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में फॉलो करनी है। अब देखो यहाँ पे पास्ट ट्री के अंदर आपको किसी नोड का सिंथेसाइज एट्रीब्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसके जो चिल्ड्रन की वैल्यू है ना, उसके एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करके आप उस नोड का एट्रीब्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। यानी वही नीचे से, यानी चिल्ड्रन से जो भी उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है वो कैलकुलेट की जा रही है। ओके, दिस मीन्स इंफॉर्मेशन फ्लोज up the past tree from the leaves to root। ओके, ये वही कहना चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो बॉटम टू टॉप होगा, या फिर कह लो लीव्स टू रूट होगा। ओके, एन SDD that only uses synthesize attribute is also known as attributed definition। ठीक है, ये synthesize attribute को एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं इसके लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का एक क्लासिकल एग्जांपल लिया गया है जो है सिंपल डेस्क कैलकुलेटर, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे देखो, एक दो तीन तीन बार 7 मार्क्स में पूछा गया है ना? तो थोड़ा ध्यान देना। A classic example is an SDD for a desk calculator where the synthesized attribute value holds the numerical value of an expression like 4 star 5 plus 6 semicolon or 4 star plus 4 star 5 plus 6n। ओके, यहाँ पे ये सेमी कॉलन क्या है और एन क्या है, तो दोनों सेम है। एन क्या होगा, वो इसका भी एक प्रोडक्शन लिखना था कि एन डिराइव्स सेमी कॉलन, और ये एन या फिर कह लो सेमी कॉलन ये टर्मिनेटर्स है, यानी यहाँ पे आके हमारी स्ट्रिंग खत्म होती है। ओके, और यहाँ पे जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की वैल्यूज है ना, वैल्यू ये जो हम एफ डॉट वैल्यू लिखेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होल्ड करके रखेंगी, जैसे कि 4 5 6। ओके, तो चलो इसके प्रोडक्शन देखते हैं। ये प्रोडक्शन आपने ऑलरेडी कई बार देखे हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़े स्कैटर करके लिखे गए हैं। प्रोडक्शन देखो पहले। ओके, ये पूरा एक नया प्रोडक्शन अभी हमें देखने को मिल रहा है, एल डिराइव्स ई एन। ओके, ये एक नया प्रोडक्शन है। दूसरा क्या है, ई डिराइव्स ई प्लस टी। अब ये क्यों लिखा, देखो अभी हमें क्या कैलकुलेट क्रिएट करना है, डेस्क कैलकुलेटर के लिए हमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट फाइंड करना है। ओके, तो कैलकुलेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, वो सब रहेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है, ये एक्सप्रेशन देखो, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस। तो यहाँ पे हम कौन से ऑपरेशन कंसिडर करेंगे, एक प्लस वाला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। अगर यहाँ पे माइनस होता या फिर डिवीजन होता तो फिर इनकी जगह पे वो दोनों लिखते। अगर 4-4 ऑपरेशन होते तो चारों लिखते। यहाँ पे जैसे ई डिराइव्स ई प्लस टी लिखा है, ठीक है? यहाँ पे ई1 और ई दोनों सेम ही है, ठीक है? ये ई1 का मतलब क्या है? ये सेम ई ही है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं ई1, टी1। वैसे दोनों सेम ही है, कि सिर्फ वो जस्ट ई है, खाली कन्फ्यूज़ ना हो जाओ उसके लिए ई1 लिखा गया है। ओके, तो मैं कहा था, हाँ, अगर आपको चारों की चारों ऑपरेशन दिए होते तो सेम आप इसी तरह से ई डिराइव्स ई प्लस टी की तरह वापस एक और प्रोडक्शन लिखते कि ई डिराइव्स ई माइनस टी, और मल्टीप्लिकेशन के नीचे सेम वैसा ही टी डिराइव्स टी
स्लैश यानी वही डिवीजन वाला साइन एफ। ओके, ये तरह के प्रोडक्शन आप लिखते हैं। ओके, फिर ई डिराइव्स टी, टी डिराइव्स टी वन स्टार एफ, टी डिराइव्स एफ, एफ डिराइव्स पैरेंथेसाइज्ड ई, एफ डिराइव्स डिजिट। ठीक है, यहाँ पे अब डिजिट आ गया है। यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या लिखते थे, आईडी। अब वो आईडी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, डिजिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिजिट है ना, ये 456, इसके लिए यहाँ पे डिजिट लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका सिमेंटिक रूल लिखना है। तो सिमेंटिक रूल किस तरह से लिखेंगे, तो पहले आ जाओ एकदम नीचे। ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, डिजिट है ना। ये डिजिट का एट्रीब्यूट क्या रहेगा, डिजिट का एट्रीब्यूट क्या रहेगा वो आपको याद रखना है, डॉट लेक्सवेल। ओके, डॉट लेक्सवेल। ओके, अब ये डिजिट डॉट लेक्सवेल है, तो अब हमें एफ का भी फाइंड करना होगा। तो एफ का क्या रहेगा, एफ डॉट वैल्यू। ओके, एफ डॉट वैल्यू। चलो पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, बाद में ट्री से समझते हैं ना, ट्री से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो पैरेंथेसाइज्ड है, तो पैरेंथेसिस को हमें कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ई को ही कंसीडर करेंगे, नॉन टर्मिनल को। और उसका भी क्या रहेगा, ई डॉट वेल। एफ का भी क्या रहेगा, एफ डॉट वेल। यानी जितने भी यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनल दिख रहा है ना, हर जगह पे आप वेल लिख दो। ओके, सेम यही चीज़ लिखनी है, बस यहाँ पे आपको डॉट वेल लगा देना है। अब आ जाते हैं एकदम टॉप वाले पे, ये देखो, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्शन, एल डिराइव्स ई एन। और यहाँ पे सिमेंटिक रूल क्या लिखा गया है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ई डॉट वेल। ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जब भी हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये 4 × 5 + 6 जो कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, एकदम टॉप वाले ई के अंदर, है ना। एकदम टॉप पे यही वाला ई होगा, और यही ई डॉट वेल को प्रिंट किया जा रहा है। ओके, क्यों प्रिंट किया जा रहा है, सोचो। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, कैलकुलेटर, है ना। आप कैलकुलेटर के अंदर कुछ ऐसा कैलकुलेशन करने जाओगे, तो वो क्या कैलकुलेशन करके आंसर क्या अपने पास रखेगा, नहीं ना। वो आंसर वो डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट करेगा ना, तो इसीलिए ये ई डॉट वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। ओके, इतना क्लियर। तो चलो अब ये हम पूरा क्रिएट करते हैं, इसका एनोटेटेड पास ट्री। ठीक है, अभी पहले हम क्या करेंगे, पास ट्री क्रिएट करेंगे, फिर थोड़ा-सा उसमें हम ये सभी एट्रिब्यूट्स अटैच कर देंगे, और फिर उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके जो बन जाएगा वो होगा एनोटेटेड पास ट्री। तो चलो इसको हम इसमें ही देखते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है कि ये देखो, ये हमने अनएम्बिगियस ग्रामर बनाया था वो वीडियो में, है ना। सेम यही प्रोडक्शन है ना। देखो, ई डिराइव्स ई प्लस टी और टी, इधर आ जाओ। ई डिराइव्स ई प्लस टी और टी, है ना। फिर टी डिराइव्स टी स्टार एफ और एफ, टी डिराइव्स टी स्टार एफ और एफ, एफ डिराइव्स आईडी है, और पैरेंथेसाइज्ड ई हमने क्रॉस कर दिया था क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में उसका काम नहीं था। यहाँ पे हमें वापस इसे लिखना पड़ेगा इधर, है ना। और आईडी की जगह पे क्या आ जाएगा, डिजिट। ओके, तो ये सेम वही प्रोडक्शन है, और ये जो प्रोडक्शन है वो आपको एक याद रखना होगा, एल डिराइव्स ई एन। एग्जाम में ये दिया नहीं गया होगा, ये हमें याद रखना होगा। ओके, ये इतना पार्ट तो इजी है, ये ग्रामर से हम रोज देखते आ रहे हैं, तो ये ग्रामर याद रखना उतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पूछते हो तो फिर वापस एक्सप्रेशन देख लेना, उसके अंदर कौन कौन से है वो लिख देना। ठीक है, और बस ये वाला टॉप वाला आपको याद रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पूरा पार्ट हटा देते हैं। ओके जी, आप चले जाओ, और तुम भी चले जाओ। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको पूरा करेक्ट। ये क्या है, देखो ये रहा पास्ट ट्री, एक और जो हमने अ, शायद लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्रिएट किया था, सेम ऐसा ही हमें ट्री पहले पास ट्री क्रिएट करना है। ओके, ये बाजू में ही रखते ताकि आपको थोड़ा याद तो रहे कि क्या हमने क्रिएट करना है, पर मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं।
ग्रामर रहने देते हैं क्योंकि उसी के ऊपर ही तो हमें लिखना है। और यहाँ पे हम आईडी की जगह पे क्या लिखेंगे? पैरेंथेसाइज्ड ई एन, पैरेंथेसाइज्ड ई, और का ये है ना, और डिजिट, डिजिट के सेम बाजू में जैसा है ना वैसा ही ड्रॉ करेंगे, बस यहाँ पे लास्ट में ए है ना, तो वो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? डिजिट 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 डिजिट। ओके, और फिर वो डिजिट की वैल्यू रख देंगे 4 5 6 7 8 जो भी हो। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं, पर प्रोडक्शन का भी हमें काम है, पर प्रोडक्शन प्रॉपरली कॉपी हो जाए तो अच्छी बात है। इधर आ जाओ। ओके, लगा ही था कुछ को का गड़बड़, तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, कुछ जुगाड़ होगा, नहीं होगा। टेबल का यही नाटक रहता है। ये एक प्रोडक्शन था, अक्षर ना बहुत मोनो, मोनो नहीं, मोनो नहीं, स्टेज। यहाँ पे आ जाओ। प्रोडक्शन कौन कौन से थे? ये रहेगा, इधर इधर इसको, और ये तो उसका है। बहुत नाटक हो गए इसके अब तो। एक काम करते हैं, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हटाओ उसको, इधर आओ, ये उठा लो, यहाँ पे पटकते हो, पटकते हो यार। 1 2 3 4 कितने हो गए? ये एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 4 प्लस, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस एक जगह पे सेमी कॉलन लिखा है और दूसरी जगह पे एन लिखा है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए पहले पास ट्री जनरेट कर देना है। तो पास ट्री में हमारा एकदम लास्ट में क्या होगा? डिजिट। क्यों लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सिंथेसाइज है ना, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, वो क्या है? बॉटम टू अप इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, इसके लिए हम एकदम लास्ट में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिट। ओके, यहाँ पे जस्ट अभी हम पास ट्री जनरेट करना है, डिजिट, और डिजिट से हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पहला तो स्टार है ना, स्टार है, तो स्टार परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? टी स्टार एफ। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट है, हमें क्या चाहिए? टी चाहिए पहले तो डिजिट से हम एफ, फिर एफ से टी रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ पे टी आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, और एफ को रिप्लेस कर देते हैं टी से, और यहाँ पे हमारा इतना 4, यहाँ पे मैं स्टार लिख देता हूँ, 4 स्टार जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? 5, 5 के लिए भी वापस डिजिट लगेगा। ओके, यहाँ पे हम डिजिट लिख देते हैं, लिख दो यहाँ पे डिजिट, और यहाँ पे क्या है? टी स्टार एफ, एफ चाहिए, तो चलो ये सीधा एफ से रिप्लेस हो ही जाएगा। ओके, और इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? टी, टी होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टी। थोड़ा सा मुझे इसे और ऊपर ले जाना होगा, कि जी, और ठीक है, इतना ठीक रहेगा। टी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा कैलकुलेशन कितना हो चुका है? 4 × 5 तक का हो चुका है। अब हमें +6 का जुगाड़ करना है, तो बताओ क्या किया जाए? एक काम करते हैं, ये टी है ना, तो ये वाले पार्ट को हम क्या कर लेते हैं? ई से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि इतना पार्ट हमारा काम हो जाए। ओके, तो ये इधर लिख देते हैं ई। ओके जी, ई आ गया, ये थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा फिर। यप, ये सिंपल सा ई आ चुका है। ओके, हमने ई का सेटअप कर लिया है, अब बस यहाँ पे हमें +t चाहिए, तो +t प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। अब आपको पता है ना टी कहाँ से आएगा? एफ से। एफ कहाँ से आएगा? डिजिट से, यानी यहाँ पे हम डिजिट लिखेंगे,
डिजिट, डिजिट लिख दिया यहाँ पे हमने। डिजिट कहाँ से आएगा? एफ से, और एफ से हमें क्या रिप्लेस करना है? फाइनली टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, थोड़ा ना टी हो जाएगा इतना, और ये टी से हमें मिल गया। अब बस ई प्लस टी करेंगे तो क्या मिलेगा? ई। ई प्लस टी से हमें क्या मिलेगा? ई। और ये रहेगा हमारा टॉप का आंसर। और इसके बाजू में क्या है? एन। तो यहाँ तो लिख देते हैं एन, यानी इधर टर्मिनल, और ये स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट कैसे होगी? यहाँ पे जो फ्लो है ना, वो अपने डेटा स्ट्रक्चर में प्री ऑर्डर पढ़ा है ना, प्री ऑर्डर ट्रावर्जन। तो इसमें यहाँ से पूरा फ्लो शुरू होगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ से, फिर इधर से इधर, और जैसे ही ये एन पे पहुंचेगा देन इट विल बी टर्मिनेटेड। ओके, तो अभी इतना ट्रावर्सल रिमूव कर देते हैं। अभी हमें पहले क्या करना है कि इसको एट्रीब्यूट असाइन करना है। तो बताओ, डिजिट का एट्रीब्यूट क्या था? लेक्सवेल। ओके, लिख दो यहाँ पे लेक्सवेल। ओके, यहाँ पे भी लिख देते हैं डॉट लेक्सवेल, लेक्सवेल। ओके, थोड़ा ना यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। डॉट लेक्सवेल, नेक्स्ट स्मॉल में लिख रहा है लेक्सवेल, वेल। ओके, अब इतने ही पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के लिए जगह भी नहीं है ना। चलो, लेक्सवेल लगा दिया हमने। अब यहाँ पे एफ का क्या था? एफ का क्या था बोलो? डॉट वेल, है ना। तो वेल लिख देते हैं। ओके, कॉपी इट। अब देखो, यहाँ पे जो ऊपर वाला नोट है, इसका अगर हमें एट्रीब्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, वो पॉइंट याद आया कि जो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? उनके चिल्ड्रन से। तो ये अगर टी का हमें वो फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे हम? नीचे जो चिल्ड्रन है उसका ही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चिल्ड्रन है। अगर दो चिल्ड्रन होते तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कॉमन बनता है वही लिखते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे भी हम रख देते हैं। अब बोलो, ये ऊपर वाले टी का क्या होगा? ये भी वेल है, ये भी वेल है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वेल होगा। ओके, और एक यहाँ पे हम रख देते हैं, और एक ऊपर वाले को पास कर देना है, और तुम भी ऊपर वाले को पास कर दो अपना एट्रीब्यूट। ओके जी। अब ये दोनों का भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? वेल होगा, है ना। और यहाँ पे एन का कोई वो नहीं होगा, एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा इनकी एक वैल्यू लिखने से पहले ना, कि थोड़ा पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। आइए आप इधर, क्योंकि अब हमें क्या करना है? वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज यानी क्या करेंगे? ये जो 4 + 5 + 6 है वो अब यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलो, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसी में कंटिन्यू करना है कि डिजिट डॉट लेक्सवेल इक्वल्स टू, पहला क्या था? 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ओके, तो ये जो 4 की वैल्यू है वो ऊपर भी पास होगी। ओके, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो ऊपर पास होगी। ओके, सेम ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो भी ऊपर पास होगी। पर थोड़ा चला लेना, क्योंकि स्टार स्टार थोड़ा सा सरक जाएगा, सरक जाएगा, नहीं सरकेगा, सरकेगा। ओके जी, ओके, ठीक है। ये ऊपर वैल्यू हमने पास कर दी। ये तो 4 आ गया अभी तक, अभी हमें 5 भी लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है, ये साइड पे क्या रहेगा? 5। अब ये जो 5 की वैल्यू है वो ऊपर भी पास होगी, है ना। तो यहाँ पे वेल में भी वो वैल्यू पास होगी। अब बोले 4 * 5 यानी 4 मल्टीप्लाई मल्टीपल 5, यानी 4 × 5 करो यार, कितना आएगा? 20। ओके, 20 इतना आ चुका है। अब ये वैल्यू भी हम ऊपर पास कर देते हैं। तो चलो इसको पास कर दो ऊपर।
और इसमें भी काम तो हमारा कहीं अटके नहीं, ऐसा हो सकता है। चलो, काम ना खत्म। अब बताओ यहाँ पे क्या है, 6, तो चलो लिख देते हैं 6 यहाँ पे। इधर 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 काइंग। ओके, 6 6 लिख दिया हमने। ऊपर भी ये वैल्यू पास होगी। ओके, और ये वैल्यू भी ऊपर पास होगी। चलो इसको पास कर दो। अब बोलो 20 + 6 कितना आंसर आएगा? 26 है ना। तो चलो लिख देते हैं 26 इक्वल्स टू 26। ओके, और थोड़ा सा इसको, इसकी इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, कोई बात नहीं। ओके, अब इतना हमारा पूरा एनोटेटेड पास ट्री बन चुका है। और लास्ट में क्या होगा, ये जो ई डॉट वैल्यू है, ई डॉट वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, इतना क्लियर? तो इस तरह से आप पूरा सिंथेसाइज एनोटेटेड पास ट्री जनरेट करोगी। ओके, अब आ जाते हैं, एक काम करते हैं पीपीटी वाला भी देख लेते हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट रह गया हो तो देख लेंगे। ओके, एक मिनट इसको। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, यहाँ पे वापस थोड़ा थियरी रिवाइज हो रहा है कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या है कि हर एक ग्रामर के सिंबल में उसके साथ उसका एट्रीब्यूट अटैच कर देना, उससे जो जनरेट होगा वो होगा सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। और एट्रीब्यूट के कौन कौन से टाइप थे? वैल्यू, नंबर, टाइप, मेमोरी लोकेशन, रिटर्न टाइप। ठीक है, ये देखो, ये एक हमारा जस्ट ग्रामर का एक सिंबल है, ई डॉट ई, ई है सिर्फ। ओके, अब हमें इसके साथ एट्रीब्यूट अटैच करना है, तो वो कैसे करेंगे? ई डॉट वैल्यू शॉर्ट में लिख देना है। ओके, फिर टाइप है तो टाइप, वो तो उतना ही लिखना पड़ेगा। मेमोरी लोकेशन कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिटर्न टाइप भी लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और दो टाइप्स हैं, सिंथेसाइज और इनहेरिटेड। अब देखते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट वापस। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में क्या होगा, अगर आपको किसी नोड की एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके चिल्ड्रन की वैल्यू ही आपको वो नोड के लिए कैलकुलेट कर लेनी है। अगर दो चिल्ड्रन है तो वो दोनों का जो भी आंसर आता होगा तो वो लिख देना है, और अगर एक ही चिल्ड्रन है तो ऊपर कॉपी कर लेना है। ओके, और इसे एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल वही सिंपल टेस्ट कैलकुलेटर, ये है पूरा वही है। ओके जी, प्रिंट करेंगे पहले वाले प्रोडक्शन के लिए, और बाकी सभी में जहाँ पे प्रोडक्शन है वहाँ पे डॉट वैल्यू, और सॉरी, जहाँ पे नॉन टर्मिनल्स है वहाँ पे डॉट वैल्यू, और जहाँ पे डिजिट है वहाँ पे लेक्सवेल। ओके, और अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्या है, 3*5, 3*5 प्लस 4n, या फिर कह लो सेमी कॉलन। ओके, एन कह लो या फिर सेमी कॉलन चलता है। के डिजिट डॉट लेक्सवेल, डिजिट डॉट लेक्सवेल से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे ये लोग उतना पहले पास ट्री जनरेट नहीं करेंगे, ये लोग सीधा आप जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब आपको पता चल गया ना किस तरह से पूरा ये ट्री बनाया था हमने। पहले पास ट्री जनरेट किया, फिर उसके एट्रीब्यूट लिखे और बाद में वैल्यू लिखी, ताकि आपको इजी थोड़ा इजी से समझ में आ सके इसके लिए। अब यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हम एक में ही कर लेंगे, तीनों स्टेप्स एक ही साथ परफॉर्म करते जाएंगे। सबसे नीचे क्या रहेगा? डिजिट, उसका एट्रीब्यूट क्या रहेगा? लेक्सवेल, उसकी वैल्यू क्या थी? 3, यानी इसकी कितनी है? 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। ओके, अब ये डिजिट डॉट लेक्सवेल से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में टी चाहिए। तो ये डिजिट को हम एफ से रिप्लेस करेंगे, एफ को टी से। तो लिख दो एफ डॉट वेल इक्वल्स टू 3, एंड देन टी डॉट वेल इक्वल्स टू 3। इतना कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने टी का सेटिंग कर लिया, यहाँ पे आएगा स्टार। ओके, यहाँ पे इसने सेकंड वाले 5 को कैलकुलेट ले लिया है पहले, तो डिजिट डॉट लेक्सवेल इक्वल्स टू 5, और ये इसको हम एफ डॉट वेल इक्वल्स टू 5 करके लिख देंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो मल्टीप्लाई, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 × 5 15, है ना। तो आंसर क्या होगा? टी डॉट वेल इक्वल्स टू 50।
ठीक है जी। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये टी डॉट वेल का जो पार्ट है वो हमें ऊपर वापस प्लस भी करना है ना, तो ये टी को हम क्या करेंगे, ई से रिप्लेस कर देंगे ताकि ये इतना ई का सेटिंग हो जाएगा। ओके। ओके, ये अभी यहाँ पे वापस राइट साइड पे चला गया है, यानी ये अभी 4 का फाउंडेशन लिख रहा है, डिजिट डॉट लेक्सवेल इक्वल्स टू 4। ओके। और ये एफ में लिखेंगे हम एफ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 4, फिर टी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ई वन प्लस टी है ना, तो टी आ गया। अब यहाँ पे ये ई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 15 लिखेगा। अब प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ई डॉट वेल इक्वल्स टू 90। ओके। और फिर ये एल रहेगा एकदम टॉप मोस्ट नोड, और एन यहाँ पे रहेगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कैसे, कि जब भी आप ऐसा एग्जीक्यूशन परफॉर्म करोगे वो लेफ्ट साइड से जाता हुआ दिखेगा आपको, यानी यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, है ना, यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होगा। आप इतना पार्ट क्रिएट करोगे और इतने पार्ट का ये इतना एग्जीक्यूशन हो जाए तब आपको पहली वैल्यू मिलेगी जो कि 15, है ना, 15 वैल्यू मिली। और फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने वापस दूसरी वैल्यू ली 4। अब ये 4 को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। तो ये हो गया 19, और यहाँ पे 19 मिलने के बाद ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। तो ये था पूरा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। पास ट्री showing the value of attributes at each node is called the annotated pass tree। की डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसा पास ट्री जिसके हर एक नोड की एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखी गई है उसे पास ट्री कहा जाता है, एनोटेटेड पास ट्री कहा जाता है। और ये 3 × 5 + 4n का है। ओके। और ये क्या है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनोटेशन, सॉरी एनोटेटिंग या फिर डेकोरेटिंग द पास ट्री। ओके। अभी हमारे पास है ऑलरेडी एग्जाम के क्वेश्चन, वो गिनेंगे। अभी आप बैक आ जाओ और यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो ये इनहेरिटेड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ओके। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पहली बार में समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो ध्यान देना। ओके। इन inherited attributes value at a node is calculating using attributes value from its parents और सिबलिंग्स और बोथ। ओके। यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में आपको कौन सी अप्रोच याद रखनी है, अप टू डाउन, या फिर कह लो टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम। यानी अगर आपको किसी नोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको उसके पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स की वैल्यू वैल्यू के थ्रू से कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर ना आपको सिबलिंग पहले चेक करना होगा, क्योंकि अगर आपका नोड जो है वो राइट साइड पे ही होगा ज़्यादातर केसेस में, तो आपको उसके लेफ्ट में पहले चेक करना होगा, यानी लेफ्ट वाला उसका सिबलिंग जो होगा वो पहले चेक करना होगा, फिर बाद में पेरेंट। यानी अभी आपको एट्रीब्यूट वैल्यू चाहिए तो पहले आप अपने सिबलिंग के पास जाओगे, और अगर सिबलिंग के पास नहीं मिलता है तो फिर पेरेंट पे जाओगे ना, कि इतना याद रखना। दिस इंफॉर्मेशन to be passed down from the top of the pass tree or sideways from the left to right siblings। ओके, ये वही पॉइंट है जो अभी मैं समझा रहा था। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो टॉप टू डाउन मैनर अप्रोच में होगी। Inherited attributes are useful for handling the context in which a construct appears, such as passing a variable's data type down to all its identifier in a declaration list। ओके। यहाँ पे इसका यूज केस लिखा गया है कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कब यूज होगा, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर्स करते हो उस केस में। कैसे, देखो पहले तो अभी ये चीज़ समझो कि अभी यहाँ पे हमने ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्यों यूज़ किया था, वो डिस्क कैलकुलेटर, यानी इसका काम क्या था, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कब यूज़ होगा, जब आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, यानी जिसमें शुरुआत नीचे से होती हो, है ना, जिसमें शुरुआत नीचे से होती हो। यानी इसमें कैसे हमें लीव्स दिए गए थे 4 5 6, और इसका जो भी आंसर आता था वो एकदम टॉप पे आता था, है ना। अब यहाँ पे इनहेरिटेड, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा ही है ना,
इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो भी सुपर क्लास होती है उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो नीचे वाले क्लास को पास कर दी जाती है। इसमें भी इनहेरिटेड में भी वही कॉन्सेप्ट है। जो भी पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स की वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर नोड को दे दी जाएगी जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे? अभी हम ये कई सारे लैंग्वेजेस में लिखते हैं ना कि पहले हम सीधा डेटा टाइप लिख देते हैं कि हाँ भाई, ये जो एबीसी वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, है ना। यहाँ पे हमने तो लिख दिया कि ये तीनों इंटीजर होगी, पर हमें ये चीज़ कंपाइलर को समझाना है। तो कंपाइलर को समझाने के लिए हमें पहले बताना होगा कि ये जो इंट है वो एकदम टॉप पे है, और ये जो इंट का वैल्यू है वो आपको ये तीनों इसके लीव्स को पहुंचाना है। यानी ये कंपाइलर को समझाना है कि ये जो एबीसी है ना वो तीनों भी इंट है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक बार डिक्लेयर किया, तो वही एक बार डिक्लेयर किया गया वो जाएगा हमारा पेरेंट में या फिर उसके लेफ्ट वाला सिबलिंग में, और एबीसी जो है वो एकदम नीचे जाएंगे, और इन्हें बताना है कि ये तुम तीनों इंटीजर हो। ओके, तो इस यूज केस में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ओके, इतना क्लियर? तो इसमें वही पॉइंट लिखा है कि सच एज पासिंग अ वेरिएबल्स डेटा टाइप डाउन टू ऑल इट्स आइडेंटिफायर इन अ डिक्लेरेशन लिस्ट। और ये जो अभी हमने लिखा इंट एबीसी को क्या है? डिक्लेरेशन लिस्ट। ओके, ये एग्जाम्पल क्यों आया, क्यों समझ में आया? ठीक है, यानी हमें तो पता है कि ये तीनों इंटीजर होने वाले हैं। अभी यही चीज़ हमें कंपाइलर के डिज़ाइनिंग में कंपाइलर को बताना है कि अगर यूज़र इस तरह से लिखता है तो जो एबीसी है उनके डेटा टाइप्स भी क्या होंगे? इंटीजर। तो ये जो इंट है वो इनके नीचे वालों को पास किया जा रहा है, तो इस केस में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यूज होगा। The following SDD uses the inherited attributes to pass the information down to the tree to each identifier। ये सभी ए बी सी क्या है? आइडेंटिफायर्स है। इन सभी के ऊपर हमें इंटीजर पास करना है, डेटा टाइप पास करना है। ओके, तो इसका प्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसमें प्रोडक्शन का कुछ ये पूरा अलग है थोड़ा, पर उतना ज़्यादा अलग भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? डी डिराइव्स टी एल। ओके, डी क्या है? यहाँ पे डिक्लेरेशन है, टी क्या है? टाइप्स है, और एल क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। एक मिनट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। अभी समझो कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमने सी लैंग्वेज में डिक्लेयर किया कि रियल, यानी ये जो आईडी 1 2 3 है उसका डेटा टाइप क्या होगा? रियल होगा, या फिर आप समझो कि इंटीजर है। ओके, ये हमारा पूरा डिक्लेरेशन है। ओके, ये क्या है? डिक्लेरेशन है। टाइप क्या होगा? ये जो सबसे आगे है ना वो होगा हमारा टाइप। वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि रियल या फिर इंटीजर। ओके, और एल यानी क्या है? लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? ये आईडी 1 2 3। ओके, तो ये सब क्या रहेंगे? लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे डी डिराइव्स टीएल का मतलब क्या है? अ डिक्लेरेशन इज अ टाइप फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो डिक्लेरेशन क्या है? एक टाइप है जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल से फॉलो हो रहा है। ओके, तो इसका पहले ये प्रोडक्शन रूल ख़त्म कर लेते, बाद में सिमेंटिक रूल समझते हैं। तो देखो, टी क्या है? टाइप है ना, तो उसके टाइप कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के लिए इंट और रियल डिफाइन कर रहे हैं, यानी टी जो है वो इंटीजर भी हो सकता है या फिर रियल भी हो सकता है। अब वो इंट लेना है या फिर रियल, वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है, वो एग्जाम्पल में आगे हम देखेंगे। ओके, और एल के अंदर क्या होगा? लिस्ट होगी ना, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो एक तो हमारा ये रहेगा कि एल डिराइव्स आईडी होगा, है ना? कि कुछ आईडी होगी, जैसे कि ए बी सी या फिर आईडी 1 2 3, इसके लिए एल डिराइव्स आईडी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा आईडी है, तो उसके लिए भी हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा जिससे हम एक से ज़्यादा आईडी लिख सके। तो उसके लिए ग्रामर क्या रहेगा हमारा? एल डिराइव्स N1
आईडी, ठीक है, एल ही समझो, एल डिराइव्स एल कॉमा डी। ओके, इससे क्या होगा कि एल के अंदर आप वापस आईडी की वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर वापस एल के अंदर वापस एल कॉमा आईडी रख के वापस एक और जनरेट कर सकते हो। यानी समझो कि ये डी डिराइव्स टी एल एकदम टॉप वाला लिखा है मैंने। अब ये टी तो समझो कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए इंटीजर ले लेता हूँ। ओके, अब मुझे ये वाला लिखना है ए बी सी। ओके, तो अभी ये छोड़ो, ए बी सी नहीं, इसको आई डी वन ही रखते हैं, ये वाला पूरा रखते हैं। अब एल से मैं क्या करूँगा, ये एल वन आई डी लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे 3 आईडीज़ जनरेट करनी है। तो ये पहली आईडी हुई जो है आईडी 3। ओके, अब वापस मैं इधर एल लिखूँगा और ये कॉमा इसका, कि ये कॉमा लिख दिया हमने। अब ये एल को हम किससे रिप्लेस करेंगे? वापस एल वन आईडी से। क्यों? क्योंकि इससे ही तो हमें वापस दूसरा आईडी मिलेगा। ओके, और तीसरा आईडी भी इसी से ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम एल लिखेंगे वो एल को हम आईडी से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो बन गए आईडी 1 2 3। ओके, तो ये बन गया हमारा इंट आईडी 1 2 3। ओके, तो इसके लिए ये वाला रूल लिखा गया है। ओके, तो ये प्रोडक्शन इस तरह से समझ में आ चुका होगा अब तक। ओके, अब समझते हैं ये सिमेंटिक्स रूल क्यों लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एकदम टॉप वाला अभी पढ़ना, थोड़ा ऊपर से जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, टी डॉट टाइप समझना होगा। ओके, टी डॉट टाइप, यहाँ पे डॉट टाइप का क्या कहना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये जो डॉट टाइप है ना, वो सिंथेसाइज फॉर्म है। यानी सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा, सिंथेसिस में क्या होता है, उसके चाइल्ड से वैल्यू ऊपर पास होती है ना। तो यहाँ पे ये जो डॉट टाइप एट्रीब्यूट है टी का, वो सिंथेसाइज फॉर्म है उसके चिल्ड्रन का, और उसका टोकन क्या होगा, रियल। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखा गया है ना, इसके लिए यहाँ पे रियल लिखा गया है। और अभी आपको याद हो तो मैंने ड्रॉ किया था ना, उसमें लिखा था टी के नीचे इंटीजर, है ना। यहाँ पे इंटीजर था तो मैं अब रियल लिख देता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो टी है उसका क्या हो जाएगा, टी डॉट टाइप, टी डॉट टाइप। और ये टाइप क्या होगा, वो उसके सिंथेसाइज फॉर्म में होगा। यानी ये टाइप हमें कहाँ से लेना होगा, उसके चिल्ड्रन से। ठीक है, अभी कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि अभी तो हमने पढ़ा कि ये जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है उसमें टॉप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। तो फिर यहाँ पे क्यों वापस इसके चिल्ड्रन से वैल्यू ऊपर पास हो रही है, तो यही वो ट्विस्ट था कि यहाँ पे अभी हमें ये इंट कहा गया, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जगह पे तो रियल आइडेंट ये डिफाइन करना ही होगा ना। वो कहाँ से डिफाइन होगा, वो उसके चाइल्ड से ही डिफाइन होगा। और ये हमने एक बार पहुँचा दिया किसी एक को, है ना, ये हमने एक बार किसी को पहुँचा दिया, तो फिर इसी के ज़रिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई करके इन सभी के ऊपर रियल डेटा टाइप एनफोर्स कर देंगे, इन उस पे इनहेरिट करवा देंगे। तो इसके लिए ये रियल वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो ये रियल का सेटिंग हमें कहाँ से करना होगा, ये कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड से शुरू करना होगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे रियल का कुछ सेटिंग करना होगा, सीधा हम यहाँ पे ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे टी का जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, रियल ही होगा या फिर इंटीजर ही होगा। और ये ऊपर टी डॉट टाइप के अंदर पास कर दिया जाएगा, और फिर एल क्या करेगा, इसे इनहेरिट कर लेगा। यानी इसके सिबलिंग से जो इसका टाइप है वो इनहेरिट कर लेगा। तो इसके लिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा कि एल इनहेरिट्स टाइप ऑफ टी, यानी उसके सिबलिंग्स का वो टाइप इनहेरिट कर रहा है एल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर, इतना प्रोडक्शन क्लियर कि टी डॉट टाइप यानी यहाँ पे इंटीजर के लिए लिखा गया। अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो ऊपर क्या जाता, इंटीजर। अगर यहाँ पे रियल लिखा है तो ऊपर टी डॉट टाइप में क्या जाता, रियल।
और ये एल क्या करेगा, अपने सिबिलिंग से ही उसका डेटा टाइप इनहेरिट कर लेगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, एल डॉट इन, ठीक है मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इंट आपका काम नहीं है। ओके, तो एल डॉट इन इक्वल्स टू टी डॉट टाइप, एल डॉट इन इक्वल्स टू टी डॉट टाइप, क्या अभी हमने डिफाइन किया रियल, तो अब ये क्या हो जाएगा, रियल के रियल हो जाएगा। फिर जो भी इसका चिल्ड्रन है ना एल का, L1, जैसे कि ये L1 जो इसमें आता है यहाँ पे और यहाँ पे आईडी, तो ये L भी सेम यही चीज इनहेरिट कर लेगा कि L डॉट इन इक्वल्स टू रियल। और ये क्या है, एड टाइप ऑफ ID डॉट एंट्री L डॉट इन। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आईडी है ना वो भी रियल हो जाएगी, पर इसमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि जो हमारा सिंबल टेबल है ना, जो हमने एकदम फिजिक्स ऑफ कंपाइलर में सिंबल टेबल पढ़ा था, ठीक है, उसमें ये आईडी का भी डेटा टाइप हम डिफाइन करते थे ना, तो वही आईडी की एंट्री के अंदर भी ये चीज़ अपडेट होगी। ओके, तो चलो देखते हैं वो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट लिखा है, ये सबसे एकदम पहला प्राइमरी इनहेरिटेंस स्टेप होगा डी डिराइव्स टीएल वाले में। ओके, जहाँ पे टी डॉट टाइप की वैल्यू जो है वो अपने सिबिलिंग नोड एल को पास कर दी जाएगी और वो डॉट इन एट्रीब्यूट का यूज़ करके वो वैल्यू होल्ड कर लेगा और ये इंफॉर्मेशन साइड वेज से डाउन फ्लो हो सकती है। ओके, अभी ये वाले पॉइंट का आते हैं। एल डिराइव्स एल वन आईडी, तो ये तो उसका ही वापस पॉइंट चल रहा है कि लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स को उनका टाइप कहाँ से मिलेगा, उनके पेरेंट एल नोड से। ओके, जो चाइल्ड एल वन नोड को पास कर दिया जाएगा यूजिंग डॉट इन एट्रीब्यूट। ओके, ये देखो एड टाइप ऑफ आईडी एंट्री एल डॉट इन, तो ये एक एक्शन है। द एड टाइप फंक्शन टेक्स द इनहेरिटेड टाइप एल डॉट इन, यानी आईडी क्या करेगा, ये एल डॉट इन का ही जो डेटा टाइप है रियल, वो इनहेरिट कर लेगा एंड अपडेट्स द सिंबल टेबल एंट्री फॉर द करंट आइडेंटिफायर। और ये जो आइडेंटिफायर की सिंबल टेबल में एंट्री है ना, वो आईडी डॉट एंट्री भी अपडेट करेगा, फॉर्मली एसोसिएटिंग द वेरिएबल विद इट्स डेटा टाइप। यानी ये सिंबल टेबल के अंदर काम चल रहा है कि उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी डेटा टाइप की वैल्यू अपडेट कर दी जाए। ओके, अपडेट्स द सिंबल टेबल एंट्री फॉर द करंट आइडेंटिफायर। सेम यही चीज़ बाकी के ID2 और ID3 के लिए भी परफॉर्म होगी। ओके, और ये LID में भी सेम वही पोर्शन का पार्ट परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, और ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे जो टी डॉट टाइप है वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, जबकि एल डॉट इन वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है जो अपने इंफॉर्मेशन एल की लिस्ट में और उसके सब लिस्ट में पास करता है। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे, वैसे दो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन नहीं कहा जाता, पर ये बुक में लिखा था इसके लिए मैंने लिखा है। और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, वही यही पॉइंट की वजह से कि इसमें जो है बॉटम अप भी वैल्यू फ्लो हो रही है और अप टू डाउन भी, यानी टॉप टू बॉटम भी वैल्यू फ्लो हो रही है, तो इसके लिए इसे एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन नहीं कहा जाता है, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड में सिर्फ टॉप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम ही इंफॉर्मेशन फ्लो होती है उस वजह से। पर बुक में लिखा है तो उसको एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, एक बार आप गूगल कर लेना क्या ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन सेम होते हैं, तो फिर वो बोलेगा सेम तो है पर दूसरे किसी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, यानी पार्शियली ट्रू है पार्शियली नहीं है, और उसमें वो यही पॉइंट इंडिकेट करवाएगा आपको। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और समरी की बात करें तो टाइप हमारा क्या था, रियल था। और यहाँ पे टाइप का जो, सॉरी, टी नोड में इंफॉर्मेशन है वो
ऊपर फ्लो हो रही थी उसके चाइल्ड से टी के ऊपर। ओके, और टी डॉट टाइप बन चुका है अब रियल। अब डी नोड पास करेगा डाउन टू द एल, और एल अब बन जाएगा रियल, यानी ये जो डी टी एल, डी क्या कर रहा है, डी का जो डेटा टाइप है वो एल को पास कर रहा है। अब एल भी रियल हो गया है। द एल नोड passes द डाउन टू इट्स चिल्ड्रन सब लिस्ट और आईडी, वो तीनों को वो डेटा टाइप पास कर देगा, और हर एक आईडी नोड के लिए जो भी उसके इनहेरिटेड टाइप्स हैं वो सिंबल टेबल में भी अपडेट होंगे। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। इनहेरिटेंस, 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 ये रहा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो वैल्यू का फ्लो किस तरह से रहेगा, पेरेंट टू नो, यानी पेरेंट टू सिबलिंग टू नोड। तो यही था वो पूरा प्रोडक्शन जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा की है। ओके, और सिंबल टी जो है वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट टाइप रहेगा, और जो एल है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट डॉट इन रहेगा, और ये डॉट टाइप रहेगा। ये इतना पॉइंट क्लियर अप हो गया होगा आपको। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल जहाँ पे हमें डेटा टाइप्स, ये रियल डेटा टाइप्स, इन सभी आइडेंटिफायर्स को पास करना है, और इसका हमें एनोटेटेड पास ट्री जनरेट करना है। ओके, तो ये लिखा क्या है, रियल ID1 ID2 ID3, यानी हमने सी लैंग्वेज में इस तरह से लिखा है रियल ID1 ID2 और ID3। अब कंपाइलर को क्या करना होगा कि ये जो रियल है वो सभी, इन सभी को ID1 ID2 और ID3 को असाइन करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होगा हमारा शुरुआती प्रोडक्शन डी डिराइव्स टी और एल से, ये आ जाएगा टी और ये आ जाएगा एल। अब टी का हम क्या करेंगे, रियल डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, यानी लिख देंगे। ओके, ये पहले आईडी का सेटिंग कर रहा है, यानी आईडी 1 2 3 पहले लिखते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 कॉमा आईडी, तो लिख दो L1 कॉमा आईडी, लिख दिया। वापस L1 को हम फिर से एक्सपांड करना होगा क्योंकि दो और आईडी का हमें काम है इसके लिए, तो L1 कॉमा आईडी और ये L1 हो जाएगा आईडी। ओके, इतना क्लियर। अब शायद यहाँ पे ये डिफाइन कर दे कि टी डिराइव्स रियल, पी भी नहीं। ओके, अब कर दिया इसने टी डिराइव्स रियल। अब क्या होगा, अब ये जो रियल है वो ऊपर जाएगा, यानी टी डॉट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल। इसको मैं ये, ठीक है, ये वाला स्टेप परफॉर्म होगा। अभी ये हुआ ना टी डिराइव्स रियल, तो अब क्या होगा, टी डॉट टाइप इक्वल्स टू रियल हो जाएगा। देखो टी डॉट टाइप इक्वल्स टू रियल, और ये रियल कहाँ से मिला हमें, ऊपर से, यानी ये जो प्रोडक्शन था उसके करस्पॉन्डिंग हमने सिमेंटिक रूल कुछ इस तरह से लिखा। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, एल। अब एल क्या करेगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एल डॉट इनहेरिट द टी डॉट टाइप, यानी टी डॉट टाइप की जो भी डेटा टाइप है वो एल इनहेरिट कर लेगा अपने लेफ्ट वाले सिबलिंग से। तो कर लो इनहेरिट एल डॉट इन इक्वल्स टू रियल। ओके, अब ये यहाँ से इसे रियल मिल चुका है। अब L1 की बारी। अब L1 क्या करेगा, वो अपने, कोई सिबलिंग तो है नहीं उसके, तो फिर वो अपने पेरेंट के पास जाएगा और वो पेरेंट से डॉट इन का यूज़ करके रियल डेटा टाइप इनहेरिट कर लेगा। ओके, तो ये इनहेरिट कर लिया इसने, इतना क्लियर। अब ये जो आईडी है वो क्या करेगा, अपने सिबलिंग एल से रियल डेटा टाइप ले लेगा। ओके, अब ये भी रियल हो चुका है पर इसमें रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी हमने थियरी में वो पॉइंट पढ़ा था वो आपको याद है। ओके, अब क्या होगा, ये वाला एल भी अपने पेरेंट से डेटा टाइप इनहेरिट कर लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल डॉट इन इक्वल्स टू रियल, और ये दोनों रियल वापस ये दोनों आईडीज को पास कर देंगे, ताकि ये दोनों आईडी का भी डेटा टाइप क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ओके, और ये आईडी 1 2 3 हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ट्री का एनोटेटेड ट्री क्रिएट करोगे, और इसमें
डायरेक्शन किस तरह से होगी, सेम वही प्री ऑर्डर ही रहेगा। ट्रावर्सल यहाँ से शुरू हुआ, ओके, और यहाँ से हमने रियल जो है टी को असाइन किया, टी ने एल डॉट इन का ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना। तो फिर एल इसके थ्रू रियल अपने आप ले लेगा, और फिर ये एल ये वाले ऑपरेशन की मदद से नीचे इसके सब लिस्ट को पास कर देगा या फिर चिल्ड्रंस को पास कर देगा, ओके। फिर यहाँ पे फ्लो होगा, फिर यहीं से फ्लो इधर होगा, और यहाँ से फ्लो वापस इस डायरेक्शन में का, ओके। तो ये था पूरा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट और उसका एनोटेटेड पास ट्री, ओके। तो चलो नेक्स्ट आते हैं इस पे। एक मिनट, ये वीडियो ना 29 वापस क्रॉस कर चुका है। अब देखते हैं एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन वर्सेस एन एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। तो जो एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है वो सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जबकि एन एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन ये दोनों सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दोनों यूज करते हैं, ओके। यानी इसमें बॉटम अप भी जा सकते हैं और टॉप टू डाउन भी जा सकते हैं एल एट्रीब्यूट में, जबकि एस एट्रीब्यूट में सिर्फ बॉटम टू अप, ओके, बॉटम टू टॉप। और यहाँ पे अगर हम ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ इसमें रियल वाले पार्ट में ही यानी टी डॉट टाइप वाले में ही जस्ट सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज हो रहा था, पर मोस्टली क्या यूज हो रहा था, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ओके। तो इसके लिए ये एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में नहीं आता है। ये ऐसा समझो कि ये जो हमने इनहेरिटेड एट्रीब्यूट पढ़ा और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट पढ़ा, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक तरह से टेक्निक है, ओके। और ये टेक्निक जिस टॉपिक में यूज़ होती है उसे कहा जाता है एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, ओके। और ये पॉइंट हो गया। द एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड इन अ बॉटम अप मैनर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पास ट्री टू द रूट, यानी बॉटम अप इवेल्युएशन होता है, जबकि एल एट्रीब्यूटेड में the attributes are evaluated by a depth first, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट, लेफ्ट टू राइट, ट्रावर्सल ऑफ द पास ट्री, ओके। इसमें भी सेम वैसा ही, अच्छा वो पीपीटी में था कि इसमें एट्रीब्यूट किस तरह से इवेल्युएट होते हैं, पहले तो डेप्थ डेप्थ फर्स्ट पहली प्रायोरिटी, फिर लेफ्ट टू राइट ट्रावर्सल रहता है, ओके। इंफॉर्मेशन फ्लोज स्ट्रिक्टली अप द पास ट्री, यानी इसमें इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली ऊपर ही जाएगी, जबकि एल एट्रीब्यूटेड में अप डाउन लेफ्ट राइट हर जगह जा सकती है, ओके। These are the simpler to evaluate and can be easily implemented with bottom-up parsing techniques like LR passes. Okay, ये S attributed definitions वो simpler है और इसमें जो evaluation process है वो भी काफ़ी easy है, जबकि L attributed definition ये थोड़े complex है, क्योंकि इसमें synthesis और inheritance दोनों perform हो रहा है ना इसके लिए, और ये S attributed definition से more complex है, ओके। और इसमें कॉम इवेल्युएशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इवेल्युएट करना। एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, एवरी एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन इज बाय डिफॉल्ट आल्सो एन एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। देखो यहाँ पे हमने पहली लाइन पढ़ी कि ये सिंथेसाइज भी हो सकता है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मतलब सिंथेसिस है यानी एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन भी है। तो एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, जबकि नॉट एवरी एन एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन इज एन एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, ठीक है। हर एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस वाला भी तो एट्रीब्यूट है ना, इसके लिए बिकॉज इट मे कंटेन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ठीक है, वही पॉइंट लिखा है। अब हमने इतना पार्ट कवर कर लिया,
तो अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7 × 9 + 6 है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन रीड करो पहले तो। Write a syntax directed definition for simple task calculator. Using this definition, draw the annotated parse tree for 7 × n + 6n. ओके, ये हमें एनोटेटेड पार्स ट्री लिखना है इसके लिए, और इसकी सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी लिखनी है। यानी वो टेबल भी लिखना है जिसमें प्रोडक्शन और सिमेंटिक रूल्स भी होते हैं, और दूसरा पार्स ट्री भी, एनोटेटेड पार्स ट्री भी ड्रॉ करना है। 7 मार्क्स में पूछा गया है। ओके, अब पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन सा आप एट्रीब्यूट यूज करोगे, सिंथेसाइज या फिर इनहेरिटेड। ओके, कौन सा यूज करोगे, सिंथेसाइज। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया गया है, 7 × 9 + 6, है ना, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अगर वो वाला पॉइंट भी नहीं पता अरिथमेटिक वाला, तो इसमें हमें दिया क्या है कि कुछ हमें इस तरह से आंसर लाना है कि 7 × 9 + 6, यानी ये हमें क्या दिए गए हैं, लीव्स दिएगा, और इन सभी लीव्स को कंबाइन करके हमें इसके रूट पर जाना है। यानी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कहाँ रहेगा, टॉप पर रहेगा, है ना, वो नीचे बॉटम में जाके डिवाइड तो नहीं होगा ना। तो इसमें हम कौन सी अप्रोच करेंगे, बॉटम टू टॉप, यानी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ओके, ना कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। This syntax directed definition uses a synthesize attribute called well to store the numerical values like 796. The semantic rules specify how to calculate these values as the compiler passes the code. Okay, ये सेम वही टेबल है जो अभी हमने स्टार्टिंग में जिसके ऊपर चर्चा की थी, सेम वही है। देखो, इसमें भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला ही है ऑपरेशन, क्योंकि इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए, और ये सभी चीज़ें अब आपको आ चुकी है। तो चलो इसका अब डायरेक्ट हम ट्री जनरेट करते हैं, एनोटेटेड पार्स ट्री। ओके, तो लास्ट में सबसे नीचे बॉटम पे हम क्या लिखेंगे, digit.lexwell। ओके, मिनट, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, अब बताओ सबसे पहले क्या है, 7 है ना, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। 7, वेयर आर यू, 7 हियर। ओके, ये हमारा एकदम बॉटम आ चुका है, और ये 7 का तो हमने सेटिंग कर दिया, पर ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, टी स्टार एफ से ना। तो डिजिट से काम नहीं होने वाला, हमें इसको एफ में रिड्यूस करना होगा, और फिर एफ को टी से रिड्यूस करना होगा, रिप्लेस करना होगा, जो भी आप बोलते हो। ओके, तो चलो यहाँ से मैं एक एफ डॉट वेल उठा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, नीचे से ही इनहेरिट होगी, सॉरी इनहेरिट नहीं, नीचे से ही ऊपर पास की जाएगी, सॉरी कॉपी की जाएगी। ओके, एफ डॉट वेल इक्वल्स टू 7 हो गया इतना पार्ट। अब हमें क्या करना होगा, ये एफ को टी से रिड्यूस करना है, तो सेम यही चीज़ हमें लिखनी है, बस जस्ट एफ की जगह पे लिखना है द टी, देन कैपिटलाइज इट। ओके, कैपिटलाइज कर दिया इतना काम, टी का काम हो चुका है, बस अब हमें एफ चाहिए, और एफ क्या होगा, 9, और वो 9 कैसे मिलेगा हमें, डिजिट से, तो वापस हमें डिजिट डॉट लेक्सवेल चाहिए होगा। तो आप आ जाइए एक और बार, और यहाँ पे पधारिए, इधर इधर, ओके इधर, और ये रहेगा हमारा 9, और ये 9 से हमारा काम नहीं होने वाला है, तो इसको हम एफ से वापस रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डॉट वेल इक्वल्स टू 9। ओके, इतना हमने काम कर दिया है, और बीच में हमें स्टार रखना है ना, स्टार स्टार। ओके, कोई बात नहीं, चलता है इतना, और मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूँ, ये लेक्सवेल, वेल, लेक्सवेल। ओके, अब इसका जो भी आंसर है वो इस तरह से जॉइन कर देगा इन्हें। ओके, तो चलो ये लिखा क्या जाएगा, टी ना, टी। तो एक मिनट में पहले कॉपी कर लेता हूँ, टी डॉट वेल, यहीं से कॉपी कर ले। ओके, टी डॉट वेल। ओके, 7 × 9, 70, 70 में से गए 7, 63। ओके, 63 आंसर आएगा इसका, 7 × 9 63।
फिर क्या बारी आएगी, अब ये टी को हम क्या करेंगे, ई से रिप्लेस कर देंगे ताकि हमें ई प्लस टी वाला फॉर्म क्रिएट कर सके। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई डॉट वेल इक्वल्स टू 63। ई कैपिटलाइज इट, ओके जी, कैपिटलाइज कर दिया। अब हमें यहाँ पे टी चाहिए जो होगा 6। ओके 6 कहाँ पे है? देखें थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, नहीं यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6। अब 6 से हमें एफ में रिड्यूस करना होगा, तो एफ लेके आते हैं, देखिए एफ, और ये हो जाएगा 6। 6 लिख रहा था। और कोई एफ हुआ ना, अभी टी करना है उसको, तो वापस टी चाहिए होगा हमें, चलो इधर लिख देते हैं टी, और ये भी रहेगा 6। बहुत ज़्यादा नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऊपर ही लिखना था। इधर कर देते हैं इन्हें, अच्छा लेडर की तरह रख रहे हैं, डिजिटल, सॉरी डिजिटल नहीं, डिजिट डॉट लेक्सवेल, देखो पूरा इस फॉर्म में है, इसके लिए थोड़ा इसे लेडर टाइप रखना था। पर अब यहाँ पे ना ये साइड में क्यों डालते जा रहा है, वापस 6 गायब, आधा गायब हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना। अब यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस ना, तो चलो इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं द प्लस, और इन्हें ज्वाइन करेंगे किससे, ई से, है ना, तो लिख देते हैं ई डॉट वेल, ई डॉट वेल गिव मी द ई डॉट वेल, और 63 प्लस 9 69, सॉरी 63 प्लस 6 9 6, सॉरी 69, ओके, है ना, 63 प्लस 6 9, ओके। और कोई नहीं ना, काम खत्म, बस अब ई की जगह पे हमें एक एन का काम कर देना है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और एट द टॉप देयर विल बी एल, ओके। तो ये पूरा हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से कि यहाँ से हमने शुरुआत की, और यहाँ पे हमें 7 मिला, और ये 7 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो जो हुआ 63, और फिर ये 63 को हमने 6 मिलाकर इधर प्लस किया तो 63 प्लस 6 कितना हो गया, 69, और यहाँ पे जाके प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ओके। वैसे आपको ऐसा एग्ज़ाम में ट्रावर्सल करके नहीं दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे भी वही चर्चा की गई है, 69, के 69 आ गया, ओके। तो ये है पूरा पास ट्री जो हमने जनरेट की, थोड़ा अजीब दिख रहा है हमारा पास ट्री, पर काम हो जाएगा, बढ़िया है फिर भी, ओके। तो ये था, और आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो आप करोगे, और इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा, यहाँ तक कि प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है। तो देखो इसमें भी सेम ट्री है, बस चेंज क्या हुई है, वैल्यूज़, ओके। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एनोटेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 5 9, ओके। तो 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 6 लिया, 6 इंटू 3 कितना होगा, 18, 18 प्लस, यहाँ से मिला 5, 18 प्लस 5 23, और यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट, सेम चीज़ है, जस्ट वैल्यू चेंज है, ओके। सेम इसमें तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि सेम है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 5 37, ओके 37 आएगा, और ये इस तरह से कुछ चलता रहेगा, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 7 37, एंड देन टर्मिनेटेड, ओके। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा, वैसे तो क्वेश्चन में भी कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कह दिया है कि एनोटेटेड ट्री ड्रॉ करो, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी सिंथेसाइज हमें ड्रॉ करना है, और इसमें ऑपरेशन देखो, प्लस और माइनस, है ना। अब प्लस और माइनस, ओके, बदमाश है ना, बदमाश या फिर जो भी आप कहते हो, भागो सभा, तो पहले क्या परफॉर्म होगा, मल्टी मल्टी नहीं, क्या नाम है इसका, एडिशन, है ना, एडिशन परफॉर्म होगा। और अगर आपको उस हिसाब से नहीं जाना है तो फिर आपको
ये याद रखना है कि ये जो प्लस और माइनस है वो क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे होगा वो पहले परफॉर्म होगा, यानी 9 + 5 पहले परफॉर्म होगा, फिर बाद में माइनस परफॉर्म होगा। तो इसके प्रोडक्शन देखो, पहला तो वही LEN और पहले प्लस और फिर बाद में माइनस, क्योंकि माइनस का प्रेसिडेंस कम रखा गया है। ओके, और लेफ्ट का ज़्यादा है, इसके लिए ऊपर प्लस रखा है। लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से सेम वही रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया गया है और यहाँ पे कोई T*F का में प्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे E डिराइव्स T डिराइव्स F डिराइव्स डिजिट, और इसमें आसानी हो जाएगी वैल्यूज़ रखने में। ओके, तो इसके सिमेंटिक रूल्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। और इसका एनोटेटेड पार्स ट्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, आप चाहो तो एक बार वेरीफाई कर लेना। देख लेते हैं एक बार। यहाँ से हम गए, यहाँ पे हमें 9 मिला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अच्छा हाँ, E+D है। ओके, E तक जाना था, इसके लिए 4 स्टेप हुए, तो बात समझ में आई। ओके, थोड़ा सा आप नीचे आइए। ओके, इतना ठीक रहेगा। यहाँ से हमें मिला 9 + 5 कितना होगा, 14 है ना। फिर 14 - 2 कितना होगा, 12। ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट और यहाँ पे आंसर आया है 12। ओके, तो इस तरह से आप ये पूरा एनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट करोगे। ओके, क्रिएट करोगे। और ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो में हमने क्या देखा, पूरा अच्छे से SDD, उसके टाइप्स और उसके एग्ज़ाम में पूछे गए सम्स। ओके, तो ये वीडियो में बस अब इतना ही रखते हैं।